नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो हम आज बात करेंगे दोस्तों, लोग बाग हँसी-खुशी की बात करते हैं, कोई किसकी बात करता है, मैं आपसे बात करूँगा एक गम की, एक दिक्कत की जो प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं और प्रॉब्लम के कारण ही सारे जो हमारे जीवन में दुःख आते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि दुःख जो हमारे जीवन में है वो हमें परेशान करते हैं और दुःख आते हैं किसी समस्या की वज़ह से। तो हम किसी समस्या को कैसे सुलझाएँ? जी हाँ दोस्तों, तो समस्या एक ऐसी चीज़ है जिसे एक समाधान की ज़रूरत होती है। समस्या हम उसको कहेंगे जिसे एक समाधान की आवश्यकता हो, ऐसा कठिन मामला। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा टॉपिक जो मैं आपके इसी के साथ में लेके चलने वाला हूँ वो है रिसर्च। रिसर्च अगर हम एक तरीके से देखें तो एक मामला है जिसको भी समाधान की ज़रूरत है और उसका एक नया समाधान आता है जो किसी भी दुनिया में कहीं भी नहीं है। उसी को रिसर्च कहेंगे। तो समस्या भी एक तरीके का रिसर्च है दोस्तों। रिसर्च में भी एक नया परिणाम सामने आता है और समस्या में भी एक नया परिणाम सामने आता है जो हमारे लिए सुखद होता है। अगर समस्या का सॉल्यूशन या समाधान नहीं होगा तो हमारे लिए सुखद वातावरण नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें समस्या सुलझाने का जो कौशल है, वो मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए मैं कहाँ से शुरू करता हूँ। समस्या और आपका जो है एक रिसर्च दोनों एक ही चीज़ आप मान सकते हैं दोस्तों। जो अनुसंधान और समस्या है उनमें एक ही फ़ॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार प्रॉब्लम या फिर रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपसे बात करूंगा समस्या के बारे में और साथ में बात हो जाएगी हमारी अनुसंधान की भी। समस्या जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, समस्या का मतलब होता है कोई भी ऐसा कठिन मामला जिसे एक समाधान की जरूरत हो। जी हाँ दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि अगर समस्या है तो समस्या का हमें पता भी चलता है। जब तो मालूम मालूम चलता है हमको कि समस्या हमारे जीवन में है कोई। अगर हमें जब तक समस्या का पता नहीं चलता है तब तक हमें पता नहीं रहता है कि समस्या है या फिर कुछ और मामला है या जो भी है। तो दोस्तों हमें पता कैसे चलेगा समस्या क्या है और हमें पता कैसे लगाना है और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, इसके लिए मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले कि जो हमें इसको 4-5 स्टेप्स में बांट देंगे। एक समस्या के जो समाधान है उसको, उसमें हमारा पहला स्टेप जो आएगा वो है समस्या को जानना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, मैं उदाहरण के लिए एक उदाहरण ले लेता हूं कि एक मेरा दोस्त है और मैं उसके पास में बैठा हूं और मैं देख रहा हूँ कि उसका मन बहुत ज़्यादा उदास है। अब उदास है मन तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो हमारे जीवन में दुःख हैं, उन दुःखों के कारण ही हमें समस्या होती है। तो वो दोस्त जो मेरा है उदास है, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या बात है, उदास कैसे है? लेकिन उसके पास में ऐसा कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैंने भाँप लिया कि इसे कोई न कोई समस्या है। क्योंकि उसका मन कह रहा है कि समस्या है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर में है क्या है, दिक्कत क्या है और मुझे करना क्या चाहिए। तो अगर मैं उससे पूछूंगा कि क्या मामला है, तो मेरे दोस्त ने कहा कि ऐसा है, घर में कंडीशन बिल्कुल खराब है और मुझे चाहिए पैसा। तो उसकी दोस्तों अगर मैंने पता किया तो उसकी समस्या मेरे दोस्त की आ गई क्या? पैसा। एक समस्या है ये दोस्तों, हर जगह अप्लाई आप कर सकते हैं। छोटे मोटे मामलों में ये समस्या समाधान का जो कौशल होता है वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए अब ये समस्या हमारे यहाँ पर पैसा आ गई तो अब उसको तो कोई काम भी नहीं आ रहा है, ना ही कभी वो किसी काम में गया हुआ है, क्योंकि अचानक उसके फादर एक्सपायर हो गए, समस्या आ गई। आप मान लीजिए पैसे की। अब वो तो सबको सामने दिख गया कि हमने समस्या को जान लिया कि असल में समस्या क्या है, कि घर कैसे चले। समस्या पैसा तो है ही है लेकिन घर कैसे चले उसके लिए जरूरी चीज है पैसा। तो पैसा हमारी एक समस्या होगी दोस्तों। तो अगर हम इसे देखेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि पैसा हम कैसे कमाएंगे। तो दूसरा जो हमारा स्टेप आ गया वो है जानकारी एकत्र करना।
ये तो हमारा आ गया समस्या को जानना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को जानना। और दूसरा जो हमारा स्टेप हो गया वो जानकारी एकत्र करना। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्त को मेरे को जरूरत पड़ी पैसों की, अब उसको पैसे कैसे कमाएगा वो, और पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, या फिर पैसे के लिए क्या करना पड़ता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन ये तो साधारण समस्या है ना, इसीलिए मैं आपको साधारण समस्या के माध्यम से उदाहरण दे रहा हूँ। कई जटिल समस्याएं होती है हमारे जीवन में जिनको हमको समझ में नहीं आता है कि हमें इसमें करना क्या चाहिए, समस्या है भी कि नहीं है, ऐसी भी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों इसमें जानकारी एकत्र हम करेंगे। तो मैंने दोस्त को बताया कि आप एक बार जाइए और एक बार नेट पे सर्च करिए, या फिर आप देखिए और दोस्तों से आप बात करिए कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। अब मेरे दोस्त ने चारों तरफ बातें करी और चारों तरफ रिसर्च किया एक तरीके से, तो उसमें उन्होंने पाया कि पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ेगा, या फिर मुझे जो है जॉब की जरूरत है। तो जॉब के लिए या तो सरकारी जॉब की जरूरत है तो भी तैयारी करनी पड़ेगी, और प्राइवेट जॉब की है तो भी तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ी तो तैयारी करनी पड़ती है प्राइवेट में भी। तो जो उसने जानकारी तो एकत्र कर ली कि पैसा कमाने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए उसके सामने कई विकल्प आ गए दोस्तों। तो इसमें आ जाएगा समाधान ढूंढना, तीसरा जो है। ठीक है दोस्तों, तो समाधान ढूंढना जो है इसका तीसरा स्टेप आ जाएगा कि समाधान उसने ढूंढे, और समाधान जो जानकारी एकत्र करने के तुरंत बाद में उसको मालूम चल गया कि मेरे को पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ेगा। काम के लिए उसके पास में चार ऑप्शन है, आप मान लीजिए। एक ऐसा है कि वो कुछ पैसा लगा के थोड़ा सा और कहीं भी ठेली वाली गिरा के और पैसे कमा सकता है। दूसरा है कि वो किसी भी प्राइवेट जॉब में जा करके और अपना परिवार का जो है पालन कर सकता है। तीसरा ऐसा है कि पढ़ा लिखा है लेकिन वो तैयारी करके सरकारी जॉब लगना चाहता है। तो दोस्तों इसमें समाधान ढूंढने में अब उसको सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होगी, वो और सबसे जल्दी जिसमें काम होगा वो है उत्तम समाधान जो है चुनना। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया चार समस्याएं हैं, चार में से उसके पास में उत्तम समाधान क्या है। और ऐसा नहीं है कि ये उत्तम समाधान एक अंतिम और पहला है, ये भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये पहला और अंतिम समाधान अगर होता तो समस्या का कौशल मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसमें एक ही समाधान रहेगा तो ये यहाँ पर आके अटक जाती है बात। क्या मैंने आपको कहा कि मेरे दोस्त को जरूरत है, अब उसने कल गया और ठेली भी नहीं लगाई और रोड पे लेके कुछ बैठ गया, और मान लीजिए कल ही वहां से किसी ने हटा दिया, तो उसकी समस्या तो सोल्व नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा है इसमें विकल्प जो है हम लेके चलेंगे कम से कम दो तीन। समस्या के हमारे जो समाधान है ढूंढे हमने चार पांच निकले हैं। चार पांच मैंने आपको कहा कि एक उसको विकल्प मिला है कि वो सरकारी जॉब की तैयारी करे। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी जॉब की तैयारी बाद में भी नहीं कर सकता, कर सकता है। लेकिन पहले जो प्रायोरिटी है, पहले जो प्राथमिकता है वो किसको देगा कि उसको जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए। तो उसे जल्दी से जल्द पैसा चाहने के लिए मैंने आपको बताया कि वो रोड पे मान लीजिए लेके और XYZ कुछ भी लेके अपना रोजगार स्टार्ट कर दिया किसी से भी बात करके। लेकिन उसको भी बात करनी पड़ेगी ना उसको, तो वो एक समाधान ढूंढने में और जानकारी एकत्र करने में आ गया आपका। और अगर आप किसको यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि मेरा दोस्त जो है वो सरकारी जॉब की तैयारी करे, लेकिन प्राइवेटी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि प्राइवेटी तो प्राइवेटी है, लेकिन फिर भी अगर तैयारी करे तो भी उसको वही स्टेप से गुजरना पड़ेगा, समाधान ढूंढेगा। सरकारी जॉब की तैयारी करे तो कौन सी की करे, एक समाधान सेलेक्ट करेगा, फिर उसमें से सेलेक्ट करेगा कि जॉब घर तैयारी घर पे से की जाए कि वहां से की जाए। तो एक उत्तम समाधान ढूंढेगा, फिर उस समाधान को जो है दोस्तों अप्लाई करेगा। यानी कि इसमें आपका आ गया उत्तम समाधान चुनना। एक समाधान चुनने का भी अलग से एक स्टेप आएगा, और इसमें अगला जो आएगा कि जो आएगा दोस्तों समाधान को लागू करना। यानी कि
मैंने आपसे कहा दोस्तों कि मेरे दोस्त ने समाधान लागू कौन सा किया, उत्तम समाधान एक चुन लिया। क्या कि उसे सड़क पे कोई भी सब्जी वगैरह या किसी भी चीज का, अब मान लीजिए उसने सड़क पे सब्जी लगाने की ही सोच ली है, बात किसी से करी, लेकिन मैंने आपको बता ही दिया है कि समस्या के भीतर भी समस्या आती है कि हमारे समाधान में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है दोस्तों। इसीलिए उसने एक समाधान लागू कर लिया, क्या कि वो रोड पे सब्जियां बेचेगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि उसके पास में उसका एम क्या है कि सरकारी जॉब लगेगा, लेकिन फिर भी एक प्राथमिकता जो है वो उसको देगा। और प्राथमिकता में भी दो तीन रखना है आपको विकल्प हमेशा। मैंने आपको बताया कि प्राथमिकता में उसके पास में तीन विकल्प है, या तो वो रोड पे सब्जी बेच ले, या फिर वो किसी भी जॉब पे चले जाए, या फिर हो सकता है मजदूरी कर ले। मजदूरी में भी तुरंत आता है पैसा, लेकिन मजदूरी थोड़े दिन हुई करेगा वो, और ना ही वो सरकारी जॉब की तैयारी कर पाएगा। हो सकता है कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत समस्याएं आती है। इसीलिए उसको एक उत्तम समाधान है कि वो जो है रोड पे सब्जी बेच ले, ठीक है। और लेकिन उसको दोस्तों, चाहे आप किसी भी समस्या में देख ले, एक जो हमारा है, जो कहीं भी हम कोई भी बात करते हैं तो बैकअप प्लान जो बोलते हैं उसको, यानी कि हमारा जो है रिजर्व। तो हम यहाँ पर रिजर्व रखेंगे कि दोस्त ने मेरे जो है सब्जी की दुकान या फिर सब्जी का डायरेक्ट ही नीचे कर लिया, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस बढ़ाएगा, वो पैसा भी आएगा उसके पास में, लेकिन अभी तुरंत पैसा चाहने के लिए वो सड़क पे ही काम करेगा। लेकिन उसके पास में एक सॉल्यूशन भी रहना चाहिए बैकअप में, जैसे कि उसने यहाँ से हटा देना, अगर उसको यहाँ से किसी ने हटा दिया या फिर कुछ भी अगर दिक्कत आ गई, तो उसको एक बैकअप में प्लान ये करना चाहिए कि या तो फिर वो प्राइवेट जॉब के लिए प्रिपेयर करता रहे, अपने आप को टाइम मिलता जाए जब, जैसे कि वहां से किसी ने अगर उसको हटा दिया तो प्राइवेट जॉब में चल जाए, वो प्राइवेट जॉब करते करते भी सरकारी जॉब की तैयारी कर लेते हैं, कुछ भी आप मान लीजिए, लेकिन अर्निंग उसका एक स्रोत हो जाता है। या फिर मैंने आपको कहा कि वो मजदूरी भी कर सकता है, लेकिन उसको मजदूरी की जानकारी होगी तो ना, तो वो जानकारी और एक दो समाधान जो आपके हैं, यहाँ पे जानकारी कई चीजों की एकत्र करेगा। जानकारी में बहुत आते हैं और समाधान ढूंढेगा तो कई समाधान आते हैं उसमें, उनके बारे में जानकारी एकत्र भी करेगा, और उत्तम समाधान ढूंढने से पहले वो तीन चार समाधान ढूंढेगा दोस्तों। उत्तम तीन चार निकलेंगे, एक नहीं उत्तम तीन चार निकलेंगे, उसमें से एक चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें से दूसरा प्लान भी हम बैकअप रखेंगे। तो लेकिन उस समाधान को लागू उसने कर दिया और दुकान खोल ली। अब हो सकता है उसकी अर्निंग शुरू हो गई हो, जब वो देखेगा 10 15 20 दिन बाद, तो हम देख रहे थे कि समाधान लागू करना, समाधान हमने लागू कर दिया कि जो है मित्र ने सब्जी का ठेला लगा लिया, लेकिन ठेले के लिए भी पैसे नहीं है, वो ठेला भी नहीं लगाएगा, सीधा रोड पे आएगा। ठीक है दोस्तों, और वो तभी कर पाएगा जब उसके पास में पैसे आएंगे, लेकिन बिजनेस या कुछ भी कहो आप, लेकिन वो स्टार्ट वहां से ही करेगा, सड़क से। अब इसको हमने देख लिया कि समाधान लागू करके, लेकिन जो है अब हम देखेंगे कि उसमें जो है प्रॉफिट हमें हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं दोस्तों फीडबैक। फीडबैक देखते हैं ना आप, या रिव्यू, रिव्यू भी कहते हैं, फीडबैक भी कहते हैं, और हिंदी में हम इसे कह सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, हम इसे कह सकते हैं यहाँ पर पुनः जांच, या फिर हम सीधा जांच ही कह सकते हैं इसे। यानी कि हम इसे जांच ही कह सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम इसे कुछ भी कहें, लेकिन जांच कहना भी ठीक है, क्योंकि हम जांच करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्त को हमारे को लगेगा कि उन्हें प्रॉफिट हुआ है कुछ, और प्रॉफिट है, आप जैसे भी मान लीजिए कितने का भी हुआ हो, लेकिन उन्हें लग रहा है कि हमारा परिवार इसमें चल जाएगा और आगे बिजनेस बढ़ जाएगा, तो वो इस समाधान को चल लाएंगे। अन्यथा फिर आपको मैंने कहा कि हमें एक बैकअप में भी प्लान रखना है। अब बैकअप में प्लान उनके पास है, मैंने आपको बताया कि वो मजदूरी कर लें। ठीक है दोस्तों, सही बात है, ये भी मजदूरी कर लें। मैं आपको निम्न वर्ग का बिल्कुल एकदम सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। कोई बड़ी से बड़ी समस्या हो दोस्तों, छोटी समस्याओं में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारा यही है। इसीलिए आप अगर उसको दूसरा प्लान यहीं से उत्तम समाधानों में, हमारा एक उत्तम समाधान ये भी आएगा कि हम मजदूरी करें, लेकिन मजदूरी की हमारे पास जानकारी नहीं है, तो हमें
एक बार मजदूरी भी करनी है और प्रॉफिट देखना है, फिर उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि उसमें कब तक हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमारा ये नहीं चला तो ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए मेरे दोस्त ने जो है मजदूरी करी, 2 दिन 4 दिन करी, लेकिन उसको पता है कि मैं आर पार लंबी टाइम तक मजदूरी नहीं कर सकता, तो दोस्तों वो मजदूरी भी नहीं करेगा। अब तीसरा भी बैकअप प्लान रखना पड़ेगा आपको। तीसरा आपके पास बैकअप प्लान है कि आप प्राइवेट जॉब की तैयारी करें, लेकिन एक बात मैं आपको कह देता हूँ दोस्तों कि ये जहां भी आप अप्लाई करें 2 3 4 सॉल्यूशन निकले, लेकिन तैयारी आप दो कम से कम 2 3 नौकरी करेंगे। जैसे कि आपकी एक समस्या ही हो गई कि सरकारी नौकरी लगना है मेरे को, ये स्पेशल समस्या हो गई मान लो आप। लेकिन सरकारी नौकरी आप कैसे लगेंगे? आपके पास में 2 3 समाधान आ गए कि आप या तो जाके बड़ी कोचिंग में कोचिंग कर लो, उसके लिए पैसा चाहिए, घर वाले दे रहे हैं, लेकिन अगर घर वालों ने आपको पैसे दे दिए पर उसमें आपका रिजल्ट नहीं आया तो समस्या हो गई। लेकिन आप सोचेंगे कि ऐसा काम करें कि घर वालों का भी हमारा साथ बना रहे और हम सरकारी जॉब भी लग जाए, चाहे थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन हमें लगना सरकारी जॉब है, लेकिन हमें घर वालों से भी परेशानी नहीं रहनी है। तो आपने देखा कि हम एक काम करते हैं अपने स्वाध्याय से करते हैं, तो वो स्वाध्याय से आपने लगाया, लेकिन आपने 1 1.5 साल तैयारी करी, आपने उत्तम समाधान जो स्वाध्याय ढूंढ लिया, लेकिन आपने उस समाधान को लागू भी कर लिया 1 1.5 साल तक, लेकिन आपने जब रिव्यू चेक किया आपका 1 साल बाद में 1.5 साल बाद में, तो आपने पाया कि आपकी जॉब नहीं लगी और आपकी प्रिपरेशन में कमी रह गई। फिर आप दूसरा सॉल्यूशन जो आपको मैंने बताया था कि आपको एक कोचिंग में जाके तैयारी करनी है। अब आप कोचिंग में जाएंगे, लेकिन अब आपके घर वाले आपसे मना नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि बच्चा जो हमारा है स्वाध्याय से नहीं कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों जो बैकअप प्लान होता है, जो उत्तम होता है, आपके लिए उत्तम था कि आपको एकदम घर पे से ही तैयारी करनी है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको बाद में उत्तम लगा कि आपको जो है कोचिंग में जाकर के और आपको पढ़ना है। इसी तरह आप बिजनेस में किसी भी तरह के समाधान आप देख सकते हैं। आपको एक समस्या आ गई कि आपका जो है, आप बिजनेस में एक बड़े बिजनेसमैन हो, आपको समस्या आ गई कि आपका प्रोडक्ट चल नहीं रहा है या फिर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये भी समस्या है। लेकिन यही समस्या है असल में, मैं जो आपको बता रहा हूँ ऐसी समस्याओं के लिए ये काम में आते हैं फॉर्मूले दोस्तों। अब आपका प्रॉफिट और आपका जो नहीं आ रहा है, आप देखेंगे, समस्या को जानेंगे कि प्रॉफिट नहीं आ रहा है। पहली बात तो आपका बिजनेस ठप हो रहा है, तो मार्केट ठप हो गया, तो आपको तो मालूम चलेगा मार्केट ठप हो गया, लेकिन आपको मालूम कैसे चलेगा कि मार्केट ठप क्यों हो रहा है? तो आपको पता चलेगा कि मेरे को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है और ना ही मेरा प्रोडक्ट चल रहा है। तो जानकारी आपने एकत्र कर ली कि आपका प्रोडक्ट नहीं चला। अब प्रोडक्ट क्यों नहीं चला उसकी भी आपने जानकारी एकत्र कर ली, लेकिन उस उन जो समस्याएं हैं, अब वो समस्याएं हो गई, एक नहीं दो चार पांच, इकट्ठी एक समस्या हो गई। प्रोडक्ट आपका नहीं चल रहा है, तो उसमें क्या है कि आपका कुछ जो है, आपके एम्प्लॉयज की कमी है, आपके सेल्समैनों की भी कमी है, कुछ आपके प्रोडक्ट में भी कमी है, कुछ आपकी जो है मार्केटिंग जो है उसमें भी कमी है। तो आपकी इस समस्याओं का एक गुत्था हो गया, तो उस गुत्थी को आप उलझाने सुलझाने के लिए सुलझाने के लिए आपको कई समाधान निकलेंगे कि आप अपने एम्प्लॉयज को निकाल दीजिए, आप अपना प्रोडक्ट बदल दीजिए, या फिर आप जो है प्रोडक्ट में और पैसा इन्वेस्ट करिए, और आपको जैसा लग रहा है आप वैसा करेंगे। अब आपको एम्प्लॉयज को निकाल नहीं सकते हैं, पुराने हो गए, प्रोडक्ट को बदल नहीं सकते हैं क्योंकि नया प्रोडक्ट बदल चलाने में आपको टाइम लगेगा। हाँ, प्रोडक्ट को आप बदलेंगे लेकिन अभी थोड़ा टाइम लेके। एम्प्लॉयज को भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अचानक अगर एम्प्लॉय छोड़ जाएंगे तो आपके बिजनेस में और घाटा चले जाएगा। तो आपको उत्तम समाधान इस टाइम पे क्या हो गया कि आप अपने प्रोडक्ट में थोड़ा और पैसा लगाएं, ताकि आपका प्रोडक्ट और अच्छा बन जाए। और आपका प्रोडक्ट जो है, दूसरी समस्या आपका सेकंड जो है कि आपके प्रोडक्ट पे आप मार्केटिंग पे ध्यान दें। दोनों हो गए, ऐसी बात नहीं है कि एक सॉल्यूशन लागू करेंगे, दोनों सॉल्यूशन आप लागू करेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपके प्रोडक्ट पे पैसे लगाने में है दोस्तों। क्योंकि आपके एम्प्लॉय कितना भी झटका लगा ले, लेकिन जब आपके सेल्समैन झटके लगा लेंगे, लेकिन फिर भी उनको तो फीडबैक खराब मिलेगा ना। मान लीजिए उन्होंने झटके लगा के मेरे को बेच दिया, लेकिन मैं अभी कल ही आपके प्रोडक्ट को वापस कर दूंगा, तो फिर वही बात आ गई। इसीलिए दोस्तों कि सबसे उत्तम समाधान है, वो भी समाधान है लेकिन वो सेकंड है, और तीसरा चौथा मैं आपको 4 समाधान बता चुका हूं इसमें। तो ये भी एक कौशल है दोस्तों कि अब आप उसमें अप्लाई करेंगे। उत्तम समाधान आपने ढूंढ लिया कि आपके प्रोडक्ट में आप पैसा लगाएंगे थोड़ा सा, हालांकि आपको घाटा जा रहा है लेकिन फिर भी आप लगाएंगे, क्योंकि आप बिजनेसमैन है, आपके प्रोडक्ट को आप प्रॉफिट में लेके आना चाहते हैं, आपके बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने उसमें पैसा लगाया।
समाधान लागू कर लिया, लेकिन फिर भी आपने देखा कि उसमें नहीं हो पा रहा है। अब आपने पैसा तो लगा लिया, लेकिन आपने जो है दोस्तों अपने एम्प्लॉइज को, अपने सेल्समैन को आपने गाइड नहीं किया किस तरह क्या करना है, और सेल्समैनों की कमी रह गई। ठीक है दोस्तों। तो अब जो आपका सेकंड है, आपने पैसा तो लगा ही दिया, और पैसा भले ही आप लगाइए, लेकिन आपके सेल्समैन को आप एक फीडबैक लीजिए उनका भी। आपने अगर फीडबैक लिया 1 साल बाद में कि आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, तो फिर आप अपने सेल्समैन को आप उन पे प्रेशर डालिए, या फिर आप जो भी है अपने तरीके से आप सेल्समैन पे करिए काम। अब आप सेल्समैन पे काम कर चुके हैं, तो आपने देखा कि आपके जो यहाँ पर एम्प्लॉय है, प्रोडक्ट पैक करने वाले या फिर जो भी है, उनमें कुछ कमी रह रही है प्रोडक्ट बनाने वालों में, तो आप अगली बार जो सॉल्यूशन है थर्ड वाला, आप उन पे अप्लाई करेंगे। चौथा सॉल्यूशन आपका देखेंगे कि आपके लोग जो है मार्केट में जो जाते हैं वहां पे भी कुछ कमी कर देते हैं, या फिर जो भी है आपके प्रोडक्ट में एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई। आपने पैसा तो लगा दिया, लेकिन आपने पैसा लगाया उसमें कुछ और दिक्कत रह गई, आपने पैसा गलत जगह पे लगा दिया। या तो जैसे आपके प्रोडक्ट में आपको कच्चे माल पे पैसा लगाना था, लेकिन आपने पैसा लगा दिया प्रोडक्ट के जो बनावट सजावट में, उसमें जैसे भी आप समझ लिए, तो उसमें आप देखेंगे। तो दोस्तों ये बिजनेस जो है आपका, कोई भी बिजनेस लगा लीजिए या फिर कोई भी समस्या लगा लीजिए आप, या फिर मैंने आपको शुरू में भी बताया कि अनुसंधान, अब अनुसंधान में भी आप देखेंगे कि ये भी एक यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि आप हिंदी से ही ले लीजिए, आपने एक समस्या ढूंढ ली कि आप पढ़ते रहे, लेकिन आपने मुंशी प्रेमचंद जी को बहुत ज्यादा पढ़ लिया, और आपने एक तरफ पढ़ लिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। अब आप पाएंगे कि दोस्तों मेरी सोच नहीं है ये, चाहे किसी कैसे भी मान लीजिए आप, लेकिन आप पाएंगे कि बार बार में प्रेमचंद जी ने दलितों को बताया है, ऐसी बात नहीं है, और उन्होंने बताया खूब है, लेकिन वहां पर आप एक समस्या पाएंगे, और आप पढ़ भी लीजिएगा। आपने मान लीजिए समस्या पा ली कि उन्होंने बार बार में दलितों का जो नाम है, संबोधित नाम है, उन्हीं से उनको संबोधन किया है, और वो एक उनके लिए चिढ़ाने वाला हो गया। और आज भी अगर हम महसूस करें तो टीस सी महसूस होती है, किसी को भी आप देखेंगे, जैसे कि कोई काना आदमी था, लेकिन वो कुछ काम वाम नहीं करता था, लेकिन आजकल वो एक बड़ा बिजनेसमैन हो गया, तो उसको लोग बहुत अच्छे बोलते हैं। लेकिन एक आदमी है जो उसको आज भी काना बोलता है, उस चाहे उसका दोस्त ही क्यों नहीं है, लेकिन उसको तो बुरा लगेगा दोस्तों। इसलिए आपने एक समस्या ढूंढ ली कि जो मुंशी प्रेमचंद जी है, उन्होंने ये समस्या जो है, उन्होंने बार बार में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया है, चमार है या फिर चमरोदा है, ऐसी चीजें हैं। तो आपने ये समस्या ढूंढ ली, तो उसमें भी यही आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा सीधा। आपने समस्या ढूंढ ली, समस्या को जान लिया कि ये समस्या है, और समस्या असल में यही है समस्या कि उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। अब आपने पहले ढूंढा कि वो दलित विरोधी थे, लेकिन आपने ढूंढा नहीं दलित विरोधी तो नहीं थे, लेकिन वो शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया उन्होंने। तो आपने जानकारी तो ढूंढ ली दोस्तों, समस्या भी ढूंढ ली। अब जानकारी आप ढूंढेंगे, आप जहां भी है मुंशी प्रेमचंद जी के भी और रिलेटेड को पढ़ेंगे, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी को आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको समस्या आई है। अब आप रिलेटेड पढ़ेंगे, आपने बताया मैंने समकालीन बाबा साहब को पढ़ेंगे, और भी जो थे वो फुले साहब को, किसी को भी पढ़ेंगे आप, तो जिन्होंने ये बताया है कि वो शब्द जो है हटने चाहिए, क्यों हटने चाहिए। अब आप ये पाएंगे कि वो शब्द हटने चाहिए थे, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने क्यों नहीं हटाया। तो वो एक समाधान हो गया, एक 4-5 समाधान आपके पास में आ गए कि आपने पाया ये कि 4-5 बिंदु आपने ढूंढ लिए, तो उनमें आप रिसर्च करेंगे, आप लिखेंगे, फिर आप अपने ही लिखे हुए को मंथन करेंगे, उत्तम समाधान एक चुन लेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी ने असल में ये गलती करी थी। ठीक है दोस्तों। अब उन्होंने, आपने देख लिया कि एक समाधान आपने ढूंढ लिया कि मुंशी प्रेमचंद जी ने गलती नहीं करी थी। मुंशी प्रेमचंद जी, मान लीजिए, मैं आपको इंडिविजुअली नहीं कह रहा हूं, या फिर मुंशी प्रेमचंद जी को इंडिविजुअली नहीं कह रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं कि उन्होंने, मान लीजिए, वो एक अच्छे परिवार से थे, या फिर वो अच्छे कुल से थे, इसीलिए उनको ये जो शब्द है चमार आदि, ये यूज करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, और ना ही उन्होंने इस बात पे कभी गौर किया। तो आपका एक उत्तम समाधान हो गया। अब समाधान लागू आपने कर दिया, यानी कि आपने एक लेख लिख के और छपवा दिया, और आपका समाधान आया 1-1.5 साल बाद में। लेख तो चल गया आपका, दलितों ने तो आपका लेख खूब पढ़ लिया, और भी लोगों ने आपका लेख पढ़ लिया, लेकिन जब वो उच्च वर्ग में गया, तो उन्होंने भी उसकी समीक्षा करी, और समीक्षा में ये आया कि आपका सॉल्यूशन गलत है, आपका जो है अनुसंधान गलत है। अब वो अनुसंधान आपका पारित नहीं होगा दोस्तों। तो आपको जो सेकंड आपका है कि मुंशी प्रेमचंद जी की सोच ऐसी नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे ये बात कोई खास नहीं थी, मैंडेटरी नहीं थी, या जो भी है, तो एक तरीके से आपका वो भी सॉल्यूशन होगा। फिर आपको उसको अप्लाई करेंगे दोस्तों, किसी भी जगह पे आप इसको
अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका रिव्यू आ गया ना, तो रिव्यू के बाद में जो सेकंड या आपका जो 7th स्टेप है यहाँ पर, वो ये आएगा, ये जांच है ना दोस्तों। जांच के बाद में अगर समस्या नहीं सुलझी, इफ नॉट सॉल्यूशन, तो आप इस यहाँ पर दोबारा अप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूले को दोबारा अप्लाई करेंगे, यानी इस पूरे स्टेप को आप दोबारा करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दूसरा समाधान, लेकिन दूसरे समाधान में भी आप समस्या ढूंढेंगे कि अक्सर में हमारी समस्या क्या थी, दूसरी देख लेंगे, हमने समस्या तो कहीं गलत नहीं ढूंढ ली। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कह दिया कि आप समाधान ढूंढ लिए, आपने तुरंत देख लिया, लेकिन समस्या आपने हो सकता है बहुत तरीके से देखी हो, लेकिन फिर भी वो समस्या आपकी में कुछ कमी रह गई हो। इसलिए आपको समस्या को दोबारा देखना है, जानकारी भी दोबारा ढूंढनी है, फिर आपको फिर भी कई समाधान निकलेंगे, फिर समाधान में आपको लगाना है। तो दोस्तों, एक स्टेप बाय स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप में आके आप दूसरा स्टेप करेंगे, फिर तीसरा स्टेप करेंगे, फिर चौथा स्टेप करेंगे, फिर पांचवा करेंगे, छठा करेंगे, और अंत में दोबारा रिवेक करेंगे। ये रिव्यू 7वां हो गया। अगर जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जब तक मेरे दोस्त का जो है पैसे की अर्निंग का समाधान नहीं हो रहा है, उसका परिवार अच्छे से नहीं चल रहा है दोस्तों, तब तक वो नई से नई समाधान ढूंढता रहेगा और नए से नए समाधान में काम करता रहेगा। चाहे आपको मैंने मुंशी प्रेमचंद जी का उदाहरण दिया, चाहे और भी है। तो दोस्तों, रिसर्च में भी ये आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी समस्या है आपके बिजनेस में भी किसी तरह की समस्या आ रही है, फिर और भी कहीं भी आपकी समस्या आ रही है, तो आप इसको जो है लागू कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर मैं आपको इसका एक डायग्राम बना के बताऊं, तो भी आप सोचेंगे कि डायग्राम जो है बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि एक स्टेप आप ये चढ़ेंगे, दूसरे स्टेप पे आप यहां आ जाएंगे, तीसरे स्टेप पे आप यहां आ जाएंगे, चौथे स्टेप पे आप उत्तम समाधान ढूंढ लेंगे, समाधान लागू करेंगे। ऐसे करके दोस्तों 6 तो स्टेप है, और 7वें पे जो है पूरा स्टेप दोबारा होगा, यानी कि 6 स्टेपों में आपका ये समाधान चलेगा। और दोस्तों, ये हो गया हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये एक कौशल है, मैंने आपको बताया कि कौशल आप सभी जानते हैं, इसलिए मैंने आपको कौशल की परिभाषा नहीं बताई या फिर कौशल नहीं बताया, लेकिन कौशल का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने का जो है एक अच्छा तरीका, जिससे हमें सबसे अच्छा लगे और काम भी सबसे जल्दी हो जाए, वो एक कौशल होता है। काम को मैं कर रहा हूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं, लेकिन मैं जा रहा हूं पैदल पैदल, पैदल जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं पैदल जा रहा हूं तो लेट होऊंगा, तो वो कौशल नहीं हो मेरा। और मैं जा रहा हूं बाइक पे, चाहे मेरे पैसे लग रहे हैं, लेकिन बाइक पे जाते मैं ऑफिस में टाइम से पहुंच रहा हूं, तो वो कौशल हो गया मेरा, बाइक चला के जाना ऑफिस। ठीक है दोस्तों, कौशल के बारे में अलग से बात करेंगे हम, क्योंकि ये एक पहले का टॉपिक था, लेकिन मैंने आपको समस्या के लिए बताया, तो वो बात एक अलग है। कौशल के लिए अलग से हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बताया समस्या सुलझाने का जो कौशल है वो। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 स्टेप जो होते हैं, इन्हीं के माध्यम से आप बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़े अनुसंधान कर सकते हैं, आप बड़ी से बड़ी समस्या भी सोल्व कर सकते हैं। छोटी समस्याओं में इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन बड़ी समस्याओं में, आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में, या कहीं भी है, तो वो काम में आएगी दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।